खबर वाराणसी से आ रही है, जहां स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ इन दिनों अनसर काल में हैं और धार्मिक मान्यता के अनुसार उन्हें अस्वस्थ माना जा रहा है। यही वजह है कि मंदिर में इस समय भगवान की विशेष सेवा की जा रही है। प्रभु के स्वास्थ्य लाभ के लिए न केवल जड़ी बूटियों का लेप लगाया जा रहा है, बल्कि औषधीय काढ़ा अर्पित किया जा रहा है और प्रतीकात्मक रूप से थर्मामीटर से उनका ज्वर भी मापा जा रहा है। मंदिर प्रशासन के अनुसार स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का 108 पवित्र तीर्थों के जल तथा विभिन्न औषधीय द्रव्यों से महाअभिषेक किया जाता है। धार्मिक परंपरा है कि इस महाअभिषेक के बाद भगवान को ज्वर हो जाता है। इसी कारण करीब 15 दिनों तक भगवान को विश्राम दिया जाता है। इस अवधि को अनसर काल कहा जाता है। इस दौरान सार्वजनिक दर्शन बंद रहते हैं और भगवान की सेवा एक रोगी की तरह की जाती है। मंदिर के सचिव शैलेश त्रिपाठी के अनुसार यह परंपरा श्री जगन्नाथपुरी की सदियों पुरानी सेवा पद्धति का हिस्सा है। अनसर काल में भगवान के लिए राजभोग, भव्य श्रृंगार और भारी वस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हल्का, सात्विक और सुपाच्य भोग अर्पित किया जाता है। भगवान को खिचड़ी, हल्का भोजन और औषधीय तत्वों से तैयार विशेष काढ़ा समर्पित किया जा रहा है। इस काढ़े में तुलसी, सोंठ, अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और शहद जैसे औषधीय द्रव्यों का उपयोग किया जा रहा है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। तो ये पर्चे बताते हुए जगन्नाथ जी के काढ़ा चढ़ाने की क्या परंपरा है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। पंडित राधेश्याम पांडे, प्रधान पुजारी। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान भक्तों द्वारा अत्यधिक स्नान करने से अस्वस्थ हो जाते हैं, जो कि अज्ञातवास में जाते हैं। इसकी कहने की मान्यता यह है कि गर्मी और बरसात के मध्य में अधिक स्नान करने से ज्वर, बुखार आ जाता है। इसी के लिए भगवान ने भक्तों के लिए इस काढ़े का प्रयोग किया है, जो कि उनके लिए काढ़ा दिया जा रहा है और वही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिससे उसकी मान्यता है कि जो भी उस काढ़े का सेवन करेगा वह साल भर स्वस्थ रहता है। भगवान जी को कितने दिन ये काढ़ा चढ़ता है और कब यहाँ से रस निकलता है? इनको 14वें दिन अमावस्या को भगवान स्वस्थ होने के बाद प्रकट होते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। उनके परवर का जूस और पंचामृत स्नान किया जाता है और उन्हें 56 प्रकार के भोजन पदार्थ दिया जाता है। अगले दिन प्रतिपदा को शाम को 4 बजे पालकी द्वारा भक्तों के कंधों पर काशी भ्रमण के लिए जाते हैं। गुरु जी, जगन्नाथ जी के मंदिर में जो काढ़ा चढ़ता है और जो वाराणसी में चढ़ता है, इस दोनों में कोई अंतर है क्या? अब जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, भक्त उनको ही भोग लगाया जाता है, वही काढ़ा भक्तों को दिया जाता है। गुरु जी, काढ़ा किस किस चीज से बनाया जाता है? काली मिर्च, लवंग, दोनों इलायची, जायफल, गुलाब जल, तुलसी का पत्ता।